this lecture I have specially designed Hey, hello students, welcome back. So I hope you are going confident with respect to your board exam. I hope everyone is working very hard. You are lovely students. Okay, and this is a time where you are going to study because your board exams are very close, right? Now we are going to start discussing with chapter number 5, that is oscillation. Oscillation थोड़ा point of concern हो जाता है बहुत सारे बच्चों का, बट डोंट वरी अबाउट इट, इसके ऊपर हमने एक मस्त उपाय निकाला हुआ है. ठीक है, ऑसिलेशन आपको बहुत इजीली हो जाएगा. चैप्टर चालू करने से पहले थोड़ा बहुत बता देता हूं मैंने क्या क्या इंप्रूवमेंट्स किए हुए. जो टॉपिक आपको नहीं आ रहे, रिलेटेड टॉपिक्स का लिंक ऊपर आएगा, तो आप वीडियोस न्यूमेरिकल्स देख सकते हो. ओके, डिस्क्रिप्शन में मैंने सारे लिंक्स दिए हुए हैं. अगर पर्टिकुलर टॉपिक आपको नहीं आ रहा है, उसका कौन सा पार्ट नहीं आ रहा, उसको अच्छे से मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो यू कैन गो एंड विजिट टू द लिंक एंड गेट दैट टॉपिक डन. क्योंकि रट्टा मारना नहीं है. बड़े बड़े डेरिवेशन जो जितना आप समझ के पढ़ोगे उतना आप एग्जाम में लिख पाओगे. अगर आपने रट्टा मारा, सोचो पूरा टेक्स्ट बुक रट्टा मार के चले गए, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो क्या होगा, आप एग्जाम में ब्लैंक हो जाओगे. एंड वी डोंट वांट यू गोइंग ब्लैंक. ठीक है, तो थोड़ा समझ के करना, प्रैक्टिस करना. अगर आपको नहीं आ रहा है बच्चा, तो आप क्या करोगे, वीडियोस लिंक दिए हुए हैं, उधर से वो टॉपिक समझ लोगे. टॉपिक वाइज लिंक है, तो ज्यादा बड़े वीडियोस नहीं है, आप उतना सैक्रिफाइस कर सकते हो आपका टाइम पढ़ने के लिए और समझने के लिए. ठीक है, तो चलो फिर बेसिकली ऑसिलेशन चैप्टर जब मैं स्टार्ट करता हूं, तो ऑसिलेशन के बारे में कुछ है ही नहीं. इट इज ऑल अबाउट सिंपल हार्मोनिक मोशन. तो सबको लगता है कि यार सर मतलब ऑसिलेशन और एसएचएम अलग है क्या? तो एवरी एसएचएम इज ऑसिलेशन बट एवरी ऑसिलेशन इज नॉट एसएचएम. ओके, ये डायलॉग से आप समझ जाओगे कि ऑसिलेशन इज द सिंपलेस्ट टाइप ऑफ ऑसिलेशन. अभी मैं टॉपिक नहीं पढ़ा रहा हूं आपको, तो मैं इसके ऊपर ज्यादा डिटेल में बात नहीं करूंगा, पर पूरा टॉपिक जो घूमता है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन. पूरे टॉपिक में एसएचएम के बारे में पढ़ते हैं. ठीक है, तो सबसे पहले आपको एसएचएम का डेफिनेशन मालूम होना चाहिए और डिफरेंशियल इक्वेशन मालूम होना चाहिए कि मैथमेटिकली हम एसएचएम को कैसे लिखेंगे. तो दैट इज द फर्स्ट क्वेश्चन फॉर 2 marks माय डियर स्टूडेंट्स. ओके, 2 मार्क के लिए पहला क्वेश्चन है डिफाइन एसएचएम एंड ऑब्टेन एक्सप्रेशन फॉर इट. अच्छे से लिख के लर्न करना, बहुत इजी है. एटलीस्ट 2 बार लिखोगे तो भी आपका अच्छे से ये प्रैक्टिस हो जाएगा. फिर इसके ऊपर एक बड़ा सा क्वेश्चन आता है. यस, मतलब हम क्या करते हैं, जो पार्टिकल एसएचएम कर रहा है उसका एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, ये तीनों चीजें फाइंड करते हैं. यस, और यही बेसिक, यही स्टार्टिंग का पॉइंट इंपॉर्टेंट है. ये कॉन्सेप्ट सारे आपको आने चाहिए. ठीक है, तो फिर ये 4 मार्क का क्वेश्चन है कि ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन हम क्या निकालते हैं, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट. सो दैट इज द फर्स्ट पार्ट व्हाट वी आर गोइंग टू डू. ठीक है, क्योंकि ये बड़ा डेरिवेशन है, तो आपको इसको अच्छे से प्रैक्टिस करके लिखना है. इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स आएंगे. ओके, मैं फटाफट आपको बता दूं कि क्या क्या याद रखना है. सबसे पहले तो फोर्स का फॉर्मूला एसएचएम का F इज इक्वल टू माइनस के एक्स. फिर एक्सेलरेशन का फॉर्मूला A इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर. मीन पोजीशन पे एक्सेलरेशन कितना होता है, 0, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट 0 होता है. एक्सट्रीम पोजीशन पे एक्सेलरेशन क्या होता है, मैक्सिमम होता है, दैट इज माइनस ओमेगा स्क्वायर A. ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको आने वाली है. वेलोसिटी का फॉर्मूला आएगा ओमेगा रूट ऑफ A स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, क्योंकि मीन पोजीशन पे वेलोसिटी मैक्सिमम है, दैट इज ओमेगा A. एक्सट्रीम पोजीशन पे वेलोसिटी कितना रहता है, 0. ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन आएगा x इज इक्वल टू A साइन ओमेगा टी प्लस फाई, और ये जो ओमेगा टी प्लस फाई है इसी को हम बोलते हैं फेज ऑफ एसएचएम. ओके, और फाई को हम बोलते हैं एपोक. बार बार आपको स्टार्टिंग में रोटेशनल मोशन में जो अपन ने फॉर्मूले देखे टाइम पीरियड का, t इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन ओमेगा, ये वाला फॉर्मूला है.
ओके। फिर ओमेगा इज 2πf, ये वाला फॉर्मूला है रोटेशनल मोशन का, तो ये लगने वाला है। तो ये पहले दो आंसर मिलने के बाद, ये दो पहले आंसर करने के बाद आपके सामने ये फॉर्मूले आ जाएंगे, और ये फॉर्मूले आप एकदम दिमाग में फिट कर देना बच्चों, ठीक है, कि मीन पोजीशन पे एक्सेलेरेशन कितना है, एक्सट्रीम पोजीशन पे एक्सेलेरेशन कितना है, वेलोसिटी मैक्सिमम किधर है, ये सारी चीजें ना बहुत अच्छे से इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये समझो तो पूरा चैप्टर आने वाला है। नहीं तो क्या होगा, इधर ने ये नहीं आया आपको तो आगे हर टॉपिक में आप अटकने वाले हो, ठीक है। तो ये यहां तक चीजें बहुत अच्छे से करने की है, ठीक। तो यू कैन सी वहां पे लिंक पॉपअप हो रहा है, तो अगर आपको ये नहीं आता है तो वो देख सकते हो, इजी है, वीडियो देखने का जरूरत नहीं है, बट इन केस इफ यू रिक्वायर्ड, इफ यू आर नॉट कॉन्फिडेंट, देन यू कैन गो फॉर इट। तो भले ही ये दो क्वेश्चन इतना अच्छा इंपॉर्टेंट नहीं है, मतलब इंपॉर्टेंट नहीं ऐसे नहीं बोल सकता हूं, पर ठीक है, मतलब इससे जो कॉन्सेप्ट बनता है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहले तो इस कॉन्सेप्ट को बहुत दिमाग में बट डालो, एकदम अच्छे से ये सारी चीजें लर्न कर देना, ठीक है बच्चों। एक बार ये सारी चीजें हमने लर्न कर दी, देन यू आर टू गो फॉर ऑल दिस फॉर्मूले, ये ऑल दिस सम्स, सॉरी। तो ये सारे सम्स मैंने दिए, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका पीडीएफ देख सकते हो, तो उसमें आपको ये सारे क्वेश्चंस मिलेंगे। तो ये सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, दिस इज द फर्स्ट पार्ट, ओके, दिस इज द फर्स्ट पार्ट, इसको बहुत अच्छे से करना है। तो ये सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे से सॉल्व करना, ओके। न्यूमेरिकल पे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। फिर से एक बार बोल रहा हूं, आपको अगर न्यूमेरिकल का फोबिया है तो प्लीज वो निकाल दो, प्रैक्टिस करो, अभी भी टाइम है। आप ऊपर क्लिक में देख सकते हो लिंक में, और वो देख के आप वीडियो देख के आप सम सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। कॉन्फिडेंस डेफिनेटली बढ़ेगा। एक बार ये हो गया, फिर कॉन्सेप्ट ऑफ स्प्रिंग पेंडुलम दिया हुआ है, टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है, ब्लू पैच में दिया हुआ है स्प्रिंग पेंडुलम का कॉन्सेप्ट, ठीक है। और स्प्रिंग पेंडुलम का जो फॉर्मूला है टाइम पीरियड का, इट इज 2π√m/k, यस, ये फॉर्मूला आपको मिलेगा स्प्रिंग पेंडुलम का, t इज इक्वल टू 2π√m/k। एज सच डेरिवेशन नहीं है, तो आप सिर्फ फॉर्मूला लर्न करोगे, ठीक है। तो क्या है फॉर्मूला स्प्रिंग पेंडुलम का, t इज इक्वल टू 2π√m/k। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको एज एमसीक्यू बता रहा हूं कि जो स्प्रिंग पेंडुलम का टाइम पीरियड है वो ग्रेविटी पे डिपेंड नहीं करता है, ओके। ये पॉइंट को नोट डाउन करके रखना, एक मार्क का एमसीक्यू आ सकता है, एक मार्क का क्वेश्चन आ सकता है कि टाइम पीरियड ऑफ अ स्प्रिंग पेंडुलम इज इंडिपेंडेंट ऑफ ग्रेविटी, ग्रेविटी पे डिपेंड नहीं करता है, सिर्फ मास पे डिपेंड करता है। इसका मतलब ये है कि अगर आप उसको सैटेलाइट में ऊपर लेके जाओगे, मून पे लेके जाओगे, तो कुछ टाइम पीरियड में चेंजेस नहीं आने वाले, क्योंकि ग्रेविटी पे स्प्रिंग पेंडुलम डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला है, तो आई विल एडवाइस यू ये फॉर्मूला अच्छे से लर्न कर देना, ठीक है। अगर आपको मेरा स्पीड ज्यादा है तो स्लो डाउन कर सकते हो, क्योंकि टाइम का में तो हम फटाफट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये फॉर्मूला पहले लर्न करोगे, फिर इसका अगर दो स्प्रिंग को मैंने पैरेलल में लगा दिया, अगर मैंने दो स्प्रिंग को मैंने पैरेलल में लगा दिया, और अगर स्प्रिंग को मैंने सीरीज में लगा दिया, ओके, अगर मैंने स्प्रिंग को मैंने सीरीज में लगा दिया, तो यू कैन सी देयर आर टू स्प्रिंग, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट K1 है, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट K2 है, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट K1, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट K2, इसका मास M, इसका मास M, ओके। अभी देखो, जैसे आपने रेजिस्टेंस इन सीरीज, रेजिस्टेंस इन पैरेलल देखा है ना, वैसे इसका पैरेलल और सीरीज कनेक्शन वाले स्प्रिंग है, तो उसमें ये जो K है वो K इक्विवेलेंट, याद रखो यहां पे K इक्विवेलेंट है K1 प्लस K2 डायरेक्टली, और सीरीज में है 1/K इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/K1 प्लस 1/K2, ओके। तो बच्चा ये सीरीज के लिए फॉर्मूला है और ये पैरेलल के लिए फॉर्मूला है, प्लीज ये याद रखो, टेक्स्ट बुक में उसको ब्लू पैच में दिया हुआ है, तो बहुत सारे बच्चे नहीं पढ़ते। ऑफ कोर्स सीईटी के लिए भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो स्प्रिंग पेंडुलम का क्या पढ़ना है, फॉर्मूला पढ़ना है टाइम पीरियड का, सीरीज में लगाओगे तो K कितना रहेगा, पैरेलल में, सॉरी पैरेलल में लगाओगे तो K कितना रहेगा, और सीरीज में लगाओगे तो K कितना रहेगा, ये आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है। ये आपके दिमाग में बैठ गया, आपने इसको नोट डाउन किया, फॉर्मूले अच्छे से लर्न किए, देन जस्ट गो फॉर दिस वन सम व्हिच आई हैव ऑलरेडी गिवन, ठीक है। ये सम को सॉल्व करो, ये अच्छा सम है स्प्रिंग पेंडुलम के ऊपर। इसके अलावा फॉर्मूला बेस्ड सम मिलेगा तो आप कर सकते हो आराम से सॉल्व। इज इट क्लियर? तो स्प्रिंग पेंडुलम का इतना ही है। अभी नेक्स्ट फेज ऑफ एसएचएम, ये दो क्वेश्चन ओके बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है तो उसका फुट डायमीटर पे एसएचएम करता है, ये एक अच्छा क्वेश्चन है। और दूसरा डिफाइन एपोक एंड फेज ऑफ एसएचएम, डिफाइन एपोक एंड फेज ऑफ एसएचएम, ये दो क्वेश्चंस आपको करने हैं। एक बार बोर्ड एग्जाम में पूछा था अगर पेपर को डिफिकल्ट करना है तो ऐसे सारे क्वेश्चंस
एग्जाम में आते हैं, क्योंकि ये छुपे हुए क्वेश्चन से बच्चे उसको ज्यादा पढ़ते नहीं है। जैसे ही ऑसिलेशन खोलते हैं चैप्टर, तो आपको पता है क्या पढ़ते हैं, डायरेक्ट सिंपल पेंडुलम चालू कर देते हैं, सिंपल पेंडुलम पढ़ते, कॉम्पोजिशन वाला डेरिवेशन करते, बस। ऐसा नहीं है, लाइन बाय लाइन जाओ। देखो अभी 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 अपन पहला बेसिक ही स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, तो ये प्लीज ये क्वेश्चन करके जाओ। दो यू में फाइंड इट लिटिल बिट हेक्टिक और डिफिकल्ट, बट एक दो बार प्रैक्टिस करके आपका आ जाएगा। अगर पेपर डिफिकल्ट निकला तो ये क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप पूरा चैप्टर पढ़ रहे हो, थोड़ा बहुत क्वेश्चन जो पढ़ के नहीं जाओगे, एग्जाम में आ गया, यू विल फील बैड। ये तो डेफिनेशन है एपोक और एसएचएम का। वंस यू डू दिस, आप सॉल्व एग्जाम्पल 5.7, एग्जाम्पल 5.7 टेक्स्ट बुक का देख लो, जिसमें आपको फेज का कॉन्सेप्ट पे ये मैंने एक सम बताया। दो क्वेश्चन है, एक 5.7 और एक 5.8, एक मार्क के लिए आ जाता है। ओके, तो टेक्स्ट बुक का एग्जाम्पल नंबर 5.7, 5.8 उसको अच्छे से प्रैक्टिस करो। दैट इज फॉर एपोक एंड फेज। इज इट क्लियर? सो दैट इज अ फेज ऑफ एसएचएम। वंस यू डू दिस, देन देयर इज अ ग्राफ। अभी ये ग्राफ जब ड्रॉ करते बच्चे, ग्राफ वाले क्वेश्चन जो आते हैं, सबसे पहले तो मैं आपको एडवाइस करता हूं ग्राफ वाला क्वेश्चन अटेम्प्ट मत करना, क्योंकि टाइम कंज्यूमिंग रहता है। आपका पेपर में हैपन छूट जाएगा, पेपर छूट जाएगा तो मतलब नहीं है ना। जब आप पेपर लिखना स्टार्ट करोगे तो यू आर वेरी नीट एंड टाइडी, ऐसा होता है ना। ओके, आप एकदम आराम से एकदम प्रेजेंटेशन के साथ लिखते हो, फिर धीरे धीरे क्या हो जाता है, टाइम कम हो जाता है। ओके, और जैसे ही टाइम कम हुआ, मतलब टाइम अप होने लगेगा, तो आप क्या करोगे, रश करोगे, फटाफट लिखोगे। तो ये क्वेश्चन है ना, टाइम खाते हैं। तो मेरा एडवाइस रहेगा, एनी 8 अटेम्प्ट करना है आपको, अटेम्प्ट एनी 8, अटेम्प्ट एनी 5। तो इसको ऑप्शन में छोड़ना, आता रहेगा तो भी अटेम्प्ट मत करना, क्योंकि ये टाइम कंज्यूम करेगा। क्या ग्राफ वाले क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं? तो मैं आपको बता दूं, मार्च 2008 से 2012 तक ये टाइप के क्वेश्चंस बहुत एग्जाम में आते थे, ठीक है। तो यू में नॉट से कि नहीं आते हैं। तो अगर प्रीवियस ईयर अगर किसी ने आपको पेपर दिखा दिए, तो 2008 से 2012 तक ऐसे बहुत क्वेश्चंस मिलने वाले ग्राफ के ऊपर, यही क्वेश्चंस रिपीट हो रहे थे बार बार, ठीक है। तो टाइम कंज्यूमिंग है, माय एडवाइस डोंट गो फॉर इट। ओके, इसके बदले अगर कोई और क्वेश्चन आपको आता रहेगा तो वो अटेम्प्ट करना, आपका टाइम बचेगा, ठीक है। ग्राफ है, आपको ग्राफ ड्रॉ करना है डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का। ग्राफ किसका ड्रॉ करना है? डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का। दो चीज समझना है, ग्राफ किसके हिसाब से ड्रॉ करोगे। ओके, सो एक चीज है ग्राफ यू आर ड्रॉइंग विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, और दूसरा चीज हो सकता है ग्राफ यू आर ड्रॉइंग विथ रिस्पेक्ट टू फेज। तो प्लीज क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना, टाइम के हिसाब से पूछा है कि फेज के हिसाब से पूछा है, ये पहला चीज है। ओके, मैं आपको बता रहा हूं कि ग्राफ में मार्क्स जा सकते हैं ना। फिर आप जब टाइम के हिसाब से करते हो तो मार्किंग कैसे करोगे? t/2, दिस इज t, देन 3t/2 एंड सो ऑन। और यहां पे फेज के हिसाब से करोगे, फेज मतलब एंगल है, तो आंसर कैसे आएगा? इट इज पाई 2π, है ना। तो ये चीज आपको समझना है कि आप एक्स एक्सिस पे क्या लेने वाले हो। तो एक्स एक्सिस में विथ रिस्पेक्ट टू टाइम पूछा है कि विथ रिस्पेक्ट टू फेस पूछा है, पहला चीज तो ये आप दिमाग में लेके आओ। ओके, क्वेश्चन आने के बाद फटाक से ड्रॉ करना चालू मत करो। दूसरा चीज, पार्टिकल अपना मोशन कहां से स्टार्ट कर रहा है ये मालूम होना चाहिए। ओके, मतलब अभी ये ग्राफ में क्लियर बोला है कि ड्रॉ अ ग्राफ ऑफ अ पार्टिकल स्टार्टिंग फ्रॉम मीन पोजीशन, और यहां पे लिखा है पार्टिकल स्टार्टिंग फ्रॉम एक्सट्रीम पोजीशन। तो ये दूसरा चीज आपके दिमाग में आना चाहिए ग्राफ ड्रॉ करते हुए। पहला चीज मैंने क्या बोला कि विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट पूछा हुआ है, एक्स एक्सिस पे टाइम के हिसाब से करना है कि फेस के हिसाब से करना है। अगर क्वेश्चन में नहीं दिया है देन इट इज योर चॉइस, यू कैन गो आइदर। जो आपको लगता है टाइम के हिसाब से करना है तो टाइम के हिसाब से करो, फेस के हिसाब से करना है तो फेस के हिसाब से करो, है ना, आपकी मर्जी। दूसरा चीज बच्चा लोग, पोजीशन, कि भाई पार्टिकल ने पोजीशन क्या लिया, मतलब दो ग्राफ है, एक मीन पोजीशन वाला और एक एक्सट्रीम से जब स्टार्ट होता है वो। और तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मुझे ऐसा लगता है कि हर बच्चे को मालूम होना चाहिए ये ग्राफ के बारे में, दो इट इज गिवन इन टेक्स्ट बुक और नॉट, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मुझे मालूम होना चाहिए कि ये जो ग्राफ ड्रॉ करते हैं वो लेटर से ओमेगा ग्रेटर देन 1 के लिए ड्रॉ कर रहे हैं। तो इसमें जो तीन ग्राफ है, ऐसे ऐसे तीन ग्राफ आएंगे। मैं अभी एक जनरली आपको बता देता हूं, ऐसे तीन ग्राफ आएंगे, एक डिस्प्लेसमेंट का आएगा, एक वेलोसिटी का आएगा और एक एक्सेलरेशन का आएगा। ये सो ना, ये तीन ग्राफ है। ओके, तो डिस्प्लेसमेंट वाला ग्राफ अगर तुम ऐसे ड्रॉ कर रहे हो, वेलोसिटी वाला ग्राफ जो है ना थोड़ा इससे बड़ा दिखना चाहिए, और ये जो है वो इससे और बड़ा दिखना चाहिए। ओके, देखो ये अगर आप 2 सेंटीमीटर पे ड्रॉ कर रहे हो ना,
तो ये 2.5 सेंटीमीटर का ड्रॉ करना और ये 3 सेंटीमीटर का ड्रॉ करना। तो ये टिप्स याद रखो बच्चों, ये अगर 2 सेंटीमीटर के लिए कर रहे हो तो ये कितने के लिए करना, 2.5 सेंटीमीटर इसका एम्पलीट्यूड रखना, ये एम्पलीट्यूड 2.5 सेंटीमीटर का रखना और ये वाला एम्पलीट्यूड 3 सेंटीमीटर का रखना। ग्राफ की साइज बड़ी होती जाएगी। ये पॉइंट बहुत जन को पता नहीं है, इधर बहुत बच्चे क्या करते हैं बोर्ड एग्जाम में, दे लैंड अप मतलब डूइंग मिस्टेक। ओके, सो प्लीज सी टू इट यू आर फॉलोइंग इट। ओके, इसका रीजन आप जैसे फॉर्मूले पढ़ोगे आपको पता चलेगा। यहाँ पे एम्पलीट्यूड ए है तो यहाँ पे मार्किंग ए और माइनस ए होता है। ओके, यहाँ पे ए ओमेगा और माइनस ए ओमेगा आएगा और यहाँ पे ए ओमेगा स्क्वायर आएगा। तो ओमेगा का वैल्यू अगर ग्रेटर देन 1 होएगा तो ग्राफ क्या होते जाएगा, बढ़ते जाएगा। प्लीज यू फॉलो दिस। अगर आपको बेस्ट 70 on 70 मार्क्स मिल रहे और आपने ये क्वेश्चन अगर अटेम्प्ट किया तो मार्क्स जाने का चांसेस है। इसके अलावा इसमें से 1 मार्क का एमसीक्यू भी आता है। तो वंस यू डू दिस देन यू हैव टू फोकस ऑन एमसीक्यू। सो दिस आर द ग्राफ्स। ओके, देखो ये कहां से चालू हो रहा है, मीन पोजीशन वाला ग्राफ है। ये वाला ग्राफ एक्सट्रीम पोजीशन का, टेक्स्ट बुक में ये दिया हुआ है। ठीक है, साइज बड़ी होनी चाहिए। इधर ऑलमोस्ट साइज मेरे को सेम दिख रही है पर आप लोग बड़ी ड्रॉ करना साइज। ओके, और इंपॉर्टेंट क्या वाले में कि ये पॉइंट्स जो टेक्स्ट बुक में दिए हुए हैं इसमें 1 मार्क का एमसीक्यू डिजाइन हो सकता है। ठीक है, प्लीज ये पॉइंट्स पढ़ना कि भाई डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी में फेज डिफरेंस कितना है, π/2। वेलोसिटी और एक्सेलेरेशन में फेज डिफरेंस कितना है, π/2। और डिस्प्लेसमेंट और एक्सेलेरेशन में फेज डिफरेंस कितना है, π। दोनों केस में तो डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी में फेज डिफरेंस कितना है, π/2 और π। मतलब ये पॉइंट आई विल मेक इट मोर क्लियर बाय ड्रॉइंग इट बाय ऑरेंज। ये वाला पॉइंट जो आपके टेक्स्ट बुक में है और ये वाला पॉइंट है, ये एमसीक्यू में आने का चांसेस है। फेज डिफरेंस बिटवीन डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी, वेलोसिटी एक्सेलेरेशन एंड डिस्प्लेसमेंट एक्सेलेरेशन, एक अच्छा जगह है एमसीक्यू पूछने का। ठीक है बच्चों, तो ये ग्राफ वाले सम कंप्लीट हो गए। भाई यहां तक मेहनत है बच्चों, यहां तक मेहनत है। ये बेसिक ऑफ ऑसिलेशन है। ठीक है, तो इधर तक आपको एकदम अच्छे से करना है चैप्टर। इसमें से भले ही क्वेश्चन आए नहीं आए बट आपको यहां तक अच्छे से करना है। तो हुआ कुछ नहीं है, एसएचएम चालू किया, डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ा, वेलोसिटी एक्सेलेरेशन और डिस्प्लेसमेंट पे हमने यहां तक बात की, उसके डेरिवेशंस देखे, ग्राफ देखे, बस बाकी कुछ नहीं है। ये बेसिक है, इसको अच्छे से करो और ये होने के बाद क्या, चैप्टर छोटा बचता है। जैसे ये इंपॉर्टेंट आंसर है कंपोजिशन ऑफ 2 एसएचएम। मैं तो बोलता हूं रेड से, जो मैं रेड से कर रहा हूं मतलब इंपॉर्टेंट है मेरे तरफ से। मुझे ऐसा लगता है कि दे आर गुड क्वेश्चंस और हर बच्चे को ये आना चाहिए। 4 मार्क का क्वेश्चन है। दिस चैप्टर इज अ हाउस ऑफ 4 मार्क्स क्वेश्चन, ऐसा बोलते हैं। तो लास्ट क्वेश्चन जो 4-4 मार्क के है ना, वो इस चैप्टर से आने के चांसेस ज्यादा है। तो ये एक 4 मार्क का क्वेश्चन है। ओके, इसमें ये इक्वेशन है। अब मैं बच्चों आपको एक चीज बताता हूं, 2 इक्वेशन आए साथ में। ओके, 2 इक्वेशन साथ में आए मतलब एक तो ये कॉम्पोजिशन का सम है। 2 इक्वेशन साथ में आए तो ये कॉम्पोजिशन का सम है, याद रखना। तो एग्जाम में क्या आपको टाइप वाइज नहीं आने वाला है कि अरे ये सम इस टाइप का है, ये सम इस टाइप का, ऐसे नहीं बताने वाले। आपको सम आ जाएगा। तो जैसे आप देखोगे अरे दोनों इक्वेशन साथ में आए मतलब ये किसका सम है, कॉम्पोजिशन का सम है। और एक छोटा सा ट्रिक देके बताता हूं मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से, जो 2 इक्वेशन उसमें एक साइन रहेगा और एक क्या रहेगा, कॉस रहेगा। ठीक है, तो ये जो कॉस है उसको आप साइन में बदल सकते हो और कैसे लिख सकते हो, tan t प्लस π/2। वो तो आप सम सॉल्व करोगे तो आपको पता चलेगा, पर याद रखना एक साइन है और एक कॉस है। ये वाले क्वेश्चंस न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू आते हैं। अदरवाइज कॉम्पोजिशन ऑफ 2 एसएचएम कम से कम 3, 4, 5 बार लिख के लर्न करना बड़ा है। ओके, तो प्रैक्टिस बहुत अच्छे से होना चाहिए। सो दैट इज द फर्स्ट पार्ट, कॉम्पोजिशन ऑफ 2 एसएचएम। तो बेसिक कर दिया, उसके बाद क्या आया, कॉम्पोजिशन ऑफ 2 एसएचएम। इसके बाद क्या है, एनर्जी ऑफ एसएचएम, एनर्जी का डेरिवेशन। तो एनर्जी में भी 2 क्वेश्चन है, एक तो उसका डेरिवेशन है जो मैंने रेड से किया है, इंपॉर्टेंट है। मैंने पहले ही बोला 4 मार्क के क्वेश्चन है। तो एनर्जी मतलब टोटल एनर्जी का डेरिवेशन है और एनर्जी का फॉर्मूला बच्चा आता है E इज इक्वल टू हाफ m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। और उसने आगे क्वेश्चन क्या पूछा है, सब बच्चे यहां तक पढ़ते, यहां तक लिखते, पर आगे मैंने जानबूझ के क्वेश्चन डाल के दिया है, शो दैट एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड।
ओके, यू हैव टू शो दैट एनर्जी ऑफ एसएचएम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड। मतलब ये जो ओमेगा है उसके बदले तेरे को 2 पाई अपॉन टी डाल के आगे एक दो स्टेप्स और करने पड़ेंगे, तब जाके 4 मार्क मिलेगा। ना तो यहां तक करोगे तो 3 साढ़े 3 मार्क मिलेगा। तो क्वेश्चन हमेशा अच्छे से पूछने का, देखने का। जरूरी नहीं है कि वो वही फॉर्मेट में क्वेश्चन पूछे जिस फॉर्मेट में मैंने दिया हुआ है। जैसे कि अभी मैंने बोला एनर्जी ऑफ एसएचएम इंपॉर्टेंट रिवीजन है, करके जाओ, मैं तुम लोगों को बोल दिया। बट मैं यहां पर एग्जाम में क्वेश्चन आया ऑब्टेन एक्सप्रेशन फॉर पोटेंशियल एनर्जी ऑफ पार्टिकल परफॉर्मिंग एसएचएम, तो वो तो उसके अंदर का डेरिवेशन है ना, जो सिर्फ 2 मार्क या 3 मार्क के लिए पूछ सकते हैं। बात समझ रहे हैं? तो सिर्फ एनर्जी पूछेंगे जरूरी नहीं है, ओनली काइनेटिक एनर्जी पूछ लेंगे 1 मार्क के लिए। तो ऐसा जब आप पढ़ते हो तो आपको मालूम होना चाहिए कि अंदर के अंदर भी क्वेश्चन में फ्रेमिंग हो सकता है। इज इट क्लियर? सो ये किसका है? एनर्जी ऑफ एसएचएम का है। और क्या पूछ सकते हैं कि शो दैट एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड, या फिर ऐसा पूछ सकते हैं शो दैट एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड। तो वो चीज को कंक्लूड करना बहुत जरूरी है। अगर आप यहां तक डिराइव करके छोड़ दोगे तो 1 मार्क कट होने का चांसेस है। ठीक है? और ये उसका ग्राफ, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, टोटल एनर्जी का ग्राफ विद रिस्पेक्ट टू व्हाट? विद रिस्पेक्ट टू डिस्प्लेसमेंट। एक और भी है विद रिस्पेक्ट टू टाइम भी पूछते हैं, पर तुम लोग डिस्प्लेसमेंट वाला करके जाना, टाइम रहेगा तो टाइम वाला करके जाना। इसके सम्स अच्छे से पढ़ के जाना, बहुत अच्छे क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एनर्जी ऑफ एसएचएम, लिंक क्वेश्चन आ सकते हैं पेंडुलम में से, लिंक क्वेश्चन आ सकते हैं स्प्रिंग पेंडुलम में से। तो प्लीज इसके सम्स आप अच्छे से करके जाओ, दे आर वेरी 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 गुड सम। खास करके इसके, अभी यहां पे नहीं है, खास करके इसके रेशियो वाले सम। ओके, आपको नीचे जो पीडीएफ मैंने दिया है उसमें कुछ सम्स मैंने रेशियो वाले शायद ऐड भी किए। रेशियो वाले सम इसके काफी हद तक इंपॉर्टेंट है, जिसमें यू हैव टू फाइंड रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी टू पोटेंशियल एनर्जी, या फिर रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी टू टोटल एनर्जी। तो रेशियो वाले सम अच्छे इसके। ठीक है बच्चा, आई होप यू गॉट इट। दैट्स इट, लेट्स गो अहेड। ओह, सिंपल पेंडुलम, ये तो मतलब सब बच्चों का फेवरेट है ना। इस चैप्टर में सिंपल पेंडुलम सबसे अच्छे पढ़ के जाते हैं, तो मुझे बताने का जरूरत नहीं, मैंने रेड से किया हुआ है। सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड फाइंड करना है। अभी इसमें भी 2 पार्ट है। एग्जाम में कभी कभी क्वेश्चन क्या आता है मैं बताता हूँ, पीरियड पूछते नहीं है, सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड नहीं पूछते। क्वेश्चन ऐसा पूछेंगे, शो दैट सिंपल पेंडुलम इज अ एग्जांपल ऑफ लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन व्हेन एंगल इज वेरी स्मॉल, व्हेन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज स्मॉल। तो सिर्फ इधर तक ही करना है, लिखा है ना, शो दैट सिंपल पेंडुलम इज अ लीनियर एसएचएम। अभी वो लीनियर एसएचएम का एग्जांपल तभी रहता है जब एंगल छोटा रहता है। ठीक है, एंगल बड़ा रहेगा तो पेंडुलम ऑसिलेशन का एग्जांपल, एसएचएम का नहीं है। तो इधर से भी अंदर से 2 क्वेश्चंस फ्रेम आउट होते कभी कभी। ठीक है, तो अभी आपको पूछा क्या है, शो दैट सिंपल पेंडुलम इज एग्जांपल ऑफ एसएचएम व्हेन एंगल इज स्मॉल। मतलब आपने को सिर्फ इतना क्वेश्चन ही पूछा है। ठीक है, तो इतना पूछे तो उधर ही रुक जाने का है। जानबूझ के आगे का पार्ट आता है, टाइम पीरियड आता है, तो लिखे नहीं आने का है। अब तुम्हें वेरी प्रिसाइज, क्योंकि पेपर छूट जाएगा। तो क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ो, क्योंकि ऑसिलेशन में गिमिक्स होता है। तो क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ो, पूछा क्या है, ऐसा कंफ्यूज में तुम लोग पढ़ के जाने वाले हो, उधर अगर आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आया ना तो फिर थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है। तो रीड क्वेश्चन वेरी केयरफुली कि क्या पूछा है, क्या पूछा है। पेंडुलम एसएचएम परफॉर्म करता है, प्रूव करो, इतना ही पूछा है। टाइम पीरियड नहीं पूछा है तो करने का जरूरत नहीं है। ठीक है, इसमें ये जो समर सीजन वाला जो है पेंडुलम वाला, ओके, इंक्रीज और डिक्रीज बाय 1%, ये वाला क्वेश्चन मेरा फेवरेट है। और सबसे ज्यादा ये वाला क्वेश्चन पूछा हुआ है फर्स्ट वाला न्यूमेरिकल। तो पहले 2 न्यूमेरिकल्स काफी इजी है, ओके, और उसको प्लीज प्रैक्टिस करके जाना, पहले 2 न्यूमेरिकल। अभी आपको ही पता है सिंपल पेंडुलम इंपॉर्टेंट जोन है। अब ऐसा तो नहीं होगा कि बोर्ड एग्जाम जा रहे हो बिना सिंपल पेंडुलम क्वेश्चन पढ़े। यहां वहां से कहीं ना कहीं से सुना ही रहता है कि भाई सिंपल पेंडुलम पे इंपॉर्टेंट है, कर लो। तो इसके 2 सम भी कर लो। और 1 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है कि भाई व्हाट इज सेकंड पेंडुलम, व्हाट इज सेकंड पेंडुलम, ये क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, या फिर सेकंड पेंडुलम की लेंथ कितनी होती है, 1 मीटर होती है। ये एक एमसीक्यू आ सकता है, सेकंड पेंडुलम की लेंथ कितनी होती है, 1 मीटर, और ओनली ऑन अर्थ सरफेस, अर्थ के सरफेस पे। मुझे ऐसा लगता है कि 1 मार्क का क्वेश्चन, 1 मार्क का एमसीक्यू आ सकता है कि नहीं, क्योंकि ये सबसे स्ट्रॉन्ग जोन है, सारे बच्चे करते हैं। पर उसके साथ कौन सी चीजें समझनी वो भी मैंने बताई आपको। तो सिर्फ डेरिवेशन पढ़ के गए नहीं चलेगा, थोड़ा 10-15 मिनट और स्पेंड करो टाइम और ये सारी चीजें कर दो।
ठीक है। और ये समर सीजन वाला जो क्लॉक ऑफ द पेंडुलम का समय, वो बहुत अच्छा क्वेश्चन है 3 मार्क के लिए। ठीक है बच्चों, आई होप यू आर गेटिंग इट। नाउ लेट अस मूव टू द लास्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर, दैट इज एंगुलर एसएचएम। ओके, एंगुलर एसएचएम को मतलब कोविड के सिचुएशन में इसको बाहर रखा था सिलेबस के, पर एंगुलर एसएचएम का डिफरेंस, जैसे वो लीनियर एसएचएम था वैसे एंगुलर एसएचएम का भी डिफरेंशियल इक्वेशन पूछ सकते हैं। ओके, या फिर ये वाला क्वेश्चन में जानबूझ के रेड में दिया हुआ है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है 4 मार्क के लिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पेंडुलम के साथ कॉम्पिटिशन में। ठीक है, मैग्नेटिज्म चैप्टर रिलेटेड है, तो मैग्नेटिज्म चैप्टर अगर तुम लोग को आता रहेगा तो वो और इजी हो जाएगा, उधर भी ये चैप्टर है। ओके, उधर भी ये क्वेश्चन है, तो बहुत बहुत अच्छा क्वेश्चन है मैग्नेट वाला। ठीक है, फिर उसके ऊपर के कुछ न्यूमेरिकल्स कर लो, ये वाला फॉर्मूला टाइम पीरियड ऑफ अ मैग्नेट परफॉर्मिंग एंगुलर एसएचएम, तो इसके ऊपर 2 क्वेश्चन दिए, 4 सॉल्व एग्जांपल दिए, वो तो करो अच्छे से। ठीक है ना, 5.12 एंड 5.13, ये वाले 12-13 ये 2 क्वेश्चन करो, ये आपका एंगुलर एसएचएम होएगा। और लास्ट में एक डैम्पिंग वाला पार्ट है, वो डैम्पिंग वाले में उसका डिफरेंशियल इक्वेशन और टाइम पीरियड लर्न करके जाना। ओके, इट्स माय एडवाइस, एटलीस्ट लर्न द फॉर्मूला ऑफ टाइम पीरियड एंड डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ डैम्प्ड ऑसिलेशन। ठीक है, सो मेन क्या है, कॉम्पोजिशन ऑफ एसएचएम, एनर्जी ऑफ एसएचएम, सिंपल पेंडुलम, जहां से क्वेश्चन आता है। कॉम्पोजिशन ऑफ एसएचएम, एनर्जी ऑफ एसएचएम, सिंपल पेंडुलम, जहां से क्वेश्चन तो इंपॉर्टेंट है। पर स्टार्टिंग का पार्ट प्लीज करके जाना, क्योंकि वो आपका कॉन्सेप्ट बिल्डिंग करेगा, वो आपको बताएगा कि हाँ दिस इज इंपॉर्टेंट, दिस ये आया तो आगे के पार्ट आपको समझ में आ जाएंगे। ठीक है, तो कौन से क्वेश्चंस करने मैंने आपको बताया, नीचे डिस्क्रिप्शन में चेक करो क्या क्या मटेरियल आपके लिए बोनस पॉइंट ऑफ व्यू अवेलेबल है। ओके, वो आप देख लो, आपको हेल्प होगा। ओके, और कुछ भी अगर डाउट है, कुछ भी अगर चीज है तो मुझे कमेंट करके बताना, आई विल ट्राई टू क्लियर योर डाउट्स एंड कमेंट। ओके बच्चों, सो थैंक यू वेरी मच।